लेट्स स्टार्ट। सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग लगभग 2 सप्ताह के बाद, होली के छुट्टी के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं। प्रयास मतलब आप लोगों का भी होली वगैरह त्यौहार जो है अच्छे से गुजरा होगा, आशा करते हैं। चलिए आइए फिर से अपने ट्रैक पर, पढ़ाई के ऊपर फिर से लौटते हैं। आज हम लोग आव्यूह के, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग का चैप्टर चल रहा है आव्यूह, तो आव्यूह चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी पहले ही आपका लगभग 8 क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक लेकर के चल रहे हैं, उसमें हम लोग चैप्टर लेकर के चल रहे हैं आव्यूह। आव्यूह का ऑलरेडी आपका 8 क्लास हो चुका है और वो 8 क्लास का लेक्चर जो है उस सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है। वैसे विद्यार्थी जो इस क्लास को मिस कर गए हैं, प्लेलिस्ट में जा करके आप पहले वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आज क्लास नंबर 9 है, फिर इसको आप आकर के विजिट कर लेंगे। चलिए, जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि लेक्चर नंबर 8 को हम लोग जहां पर एंड किए थे, वहां पर हम कुछ होमवर्क दिए थे। होमवर्क के रूप में क्या था कि एनसीईआरटी बुक का होमवर्क के रूप में आपका था कि एनसीईआरटी बुक का सबसे पहले पेज नंबर 84, पेज नंबर कौन सा बोलेगा? 84। पेज नंबर 84 का एग्जाम्पल नंबर हम दिए थे 16, 17 और कौन सा 18। पेज नंबर 84 का एग्जाम्पल नंबर आप लोग को दिए थे, एक्सरसाइज नहीं दिए थे, एग्जाम्पल नंबर दिए थे आप लोगों को 16, 17 और कौन सा 18। इसके बाद आप लोगों को ज्ञात होगा कि एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 का, प्रश्नावली 3.2 का आप लोग को क्वेश्चन हम दिए थे। कहां से? आप लोग को दिए थे 13 के बाद कौन सा 14, 15, 16 और क्या 17। 13, 14, 15, 16 और क्या 17। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि 2 विद्यार्थियों के द्वारा, जो विद्यार्थी आपका ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल के ऊपर, 2 विद्यार्थियों के द्वारा कमेंट आया है और उनका डाउट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों का भी डाउट होगा, 13 और कौन सा 14। तो सबसे पहले डाउट में 2 प्रश्न आ गया, 13 और कौन सा 14। इसके अलावा आप बताएं कौन सा डाउट है? इसी का 17। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका डाउट आया, ये क्लासरूम का डाउट है, ये ऑनलाइन विद्यार्थी का डाउट है। और किन्हीं का कोई डाउट? और किसी विद्यार्थी को कोई क्वेश्चन में डाउट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क के रूप में। 8 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। और एनीवन? किन्हीं का कोई डाउट? 13, 14 और 17 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल वाला बन गया तीनों क्वेश्चन? क्या एग्जाम्पल तीनों प्रश्न बन गया है? कोई दिक्कत नहीं हो ना? और किन्हीं का कोई डाउट? वैसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर और कोई क्वेश्चन आपका डाउट बचा हुआ है तो वीडियो के कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं उस क्वेश्चन को। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर पूछा गया आपका, क्वेश्चन नंबर पूछा गया आपका 13। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और वैसे विद्यार्थी जो क्लास 11th में त्रिकोणमिति ईमानदारी से पढ़े हैं, उनको मदद मिलने वाला है यहां पर। और जो ईमानदारी से नहीं पढ़े हैं उनको फार्मूला वगैरह ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए 13 क्या कहता है सर? यदि, सुनिएगा, यदि फंक्शन ऑफ एक्स, देखिए इसको हम लोग पढ़ते जानते हैं क्या सर? फंक्शन ऑफ क्या? एक्स। इसको एफ नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ क्या? एक्स। अब बताइए ये किसका फंक्शन है? एक्स का। तो इसमें जितने भी अवयव होंगे सारे का थीटा एक्स के रूप में होगा कि वाई के रूप में? एक्स के रूप में। अगर ये होता फंक्शन ऑफ वाई तो इसके सारे अवयव का थीटा एक्स के रूप में कि वाई के रूप में? कोई प्रॉब्लम है क्या सर? आइए क्या कहता है फंक्शन ऑफ एक्स, देखिएगा। सबसे पहले बोला सर, यहां पर क्या बोला बोलिए? कॉस एक्स। फिर क्या बोला? माइनस साइन एक्स। फिर क्या बोला सर? 0। यहां क्या बोल रहा है बताइएगा? यहां आपका बोल रहा है साइन एक्स। फिर क्या है सर? फिर आपका है cos x। फिर क्या? 0। यहां क्या है? 0। यहां भी 0 और यहां क्या है? 1। ये आपका दिया गया सर फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x। देखिए सारे का थीटा
वहां फंक्शन ऑफ एक्स है, तो यहां देख लीजिएगा सारा का जो अवयव का जो थीटा है, सारे अवयव का थीटा भी कौन रूप में है? एक्स के रूप में है। एनी कंफ्यूजन? क्या कहता है, यदि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इतना, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है भाई? सिद्ध करना है फंक्शन ऑफ एक्स और गुने फंक्शन ऑफ वाई बराबर बराबर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस क्या? वाई। देखिए सर, ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको अगर आप लोग करेंगे तो कैलकुलेशन वाइज आप लोग अच्छे हो जाएंगे। थोड़ा गौर करेंगे। यहां पर क्वेश्चन में क्या देता है, यहां पर देखिए दो पार्ट है सिद्ध करने वाला में। इस पार्ट को बोलते हैं LHS और इस पार्ट को बोलते हैं क्या? RHS। जैसा कि सब विद्यार्थी, सारे विद्यार्थियों को ज्ञात है, अगर प्रूफ करना होता है तो LHS से चल के LHS बराबर RHS कर दें, या RHS से चल के RHS बराबर LHS कर दें। तो ये बताइए पहले, फंक्शन ऑफ एक्स है तो सारे अवयव के थीटा के रूप में एक्स है। अगर फंक्शन ऑफ वाई लिखना होगा तो अवयव का थीटा के रूप में क्या होगा? वाई। तो देखिए सर, सबसे पहले अगर सिद्ध करने वाला प्रश्न में हम चलते हैं कहां से सर? बोलिए LHS से। तो LHS से हम चलेंगे तो जो LHS में दिया है सबसे पहले उसको इजीली हम लिख लेंगे। LHS में क्या देता है सर? बोलिए, देता है फंक्शन ऑफ एक्स और गुने फंक्शन ऑफ क्या? वाई। पहले ये आप बताइए सर, फंक्शन ऑफ एक्स आपको बोल रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया बताइए? सबसे पहले क्या है? cos x। यहां क्या है सर? sin x। यहां क्या है? 0, सॉरी यहां है माइनस sin x। नीचे क्या है सर? बोलिए, नीचे आपका है sin x। यहां क्या है सर? cos x। यहां क्या? 0। और यहां क्या है? 0 0 और क्या? 1। पहले आप ये बताएं सर, ये जो आपने वैल्यू लिखा, ये फंक्शन ऑफ एक्स का लिखा कि फंक्शन ऑफ वाई का? फंक्शन ऑफ एक्स का। इनटू का लिख दिए, इनटू। आगे क्या बोलता है? बोलिए, फंक्शन ऑफ वाई। सिंपली जहां फंक्शन ऑफ एक्स था तो थीटा के रूप में, अवयव के थीटा के रूप में एक्स था। अगर फंक्शन ऑफ वाई है तो अवयव के थीटा के रूप में वाई। तो बोलिए सर, यहां पर क्या हो जाएगा? गुड। यहां क्या होगा? cos वाई। यहां क्या होगा? माइनस साइन वाई। यहां क्या होगा? 0। यहां क्या होगा सर? यहां पर आपका हो जाएगा साइन वाई। यहां क्या होगा? गुड। यहां हो जाएगा cos वाई। यहां भी 0, यहां भी 0, यहां 0 और यहां पर क्या? 1। अगर आप लोग को याद हो, पिछला क्लास अगर आप लोग को याद हो तो आप लोग को दो आव्यूह को एक साथ गुणा करने के रूप में हम बताए थे, हाँ या ना? दो आव्यूह को आपस में गुणा करने के लिए हम बताए थे। देखिए, गुणा करने का सबसे आसान तरीका आप लोग को बताए थे, गुणा होता है रो वाइज और कॉलम वाइज। रो वाइज और, देखिए, तो अगर रो वाइज और कॉलम, जैसे एग्जांपल के रूप में लिखते हैं, ये बोलिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका रो नंबर कैवा है? बोलिए, पहला रो नंबर। क्योंकि सबको मालूम है जो पड़ा होता है वो होता है पंक्ति और जो खड़ा होता है वो स्तंभ, हाँ या ना? पड़ा होता है वो पंक्ति और खड़ा होता है वो स्तंभ। तो इसमें जब भी दो आव्यूह को एक साथ गुणा करते हैं तो क्या काम करेंगे? अगर दो आव्यूह को एक साथ हम लोग गुणा करते हैं तो वो सिंपली पहले किससे होता है? बोलिए, पहले क्या लिखते हैं उसमें? रो। और रो को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? कॉलम से। रो को किससे? कॉलम से। तब वो अवयव निकल के आता है। आप खुद बताएं, अवयव को सूचित कैपिटल ए से कि स्मॉल ए से? स्मॉल ए आई जे, यही ना अवयव होता है बाबू, गौर कीजिएगा। तो बोलिए, ये रो नंबर कैवा? पहला। और कॉलम नंबर, तो देखिए अगर हम अवयव देखेंगे तो रो नंबर पहला और कॉलम नंबर पहला, अवयव निकल के कौन आएगा? ए 11 के मतलब कैमी पंक्ति पहली और कैमा स्तंभ। A11 के मतलब पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का वो क्या है? अवयव है, हाँ या ना? देखिए सर, अगर आप देखते हैं तो बोलिए, पहले cos x में करेंगे cos y से, क्या हो जाएगा? बोलिए, क्या होगा? cos x और इंटू कौन y? cos y, हाँ या ना? बोलिए, यह चिन्ह क्या चीज का होता है? क्या चीज का? प्लस का। बोलिए सर, sin x में करेंगे sin y से, क्या होगा? हाँ, माइनस होगा। तब प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा? बोलिए, प्लस गुने माइनस क्या होगा? साइन एक्स और इंटू कौन वाई? साइन वाई। साइन एक्स इंटू साइन वाई। कोई कंफ्यूजन है क्या सर? बताइए, 0 में कितना से? 0 से।
तब प्लस क्या 0। बोलिए ये जो अवयव निकल करके आया ये कौन सा अवयव है? A11, क्योंकि पहली ये जो प्रोडक्ट है ये पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का। नेक्स्ट सर, पहली पंक्ति से कौन सा स्तंभ? दूसरे स्तंभ। ये आप लोग गुना करने के समय घेर घार नहीं करेंगे, ये हम समझाने के लिए घेर घार करते हैं। तो बोलिए सर, पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ अवयव कौन सा आएगा? ए। तो A12 अवयव यहां लिखेंगे या नीचे लिखेंगे? A12 मतलब कैमी पंक्ति और स्तंभ, ये पंक्ति नंबर पहला, यह स्तंभ पहला, यह स्तंभ कैमा है? पहला, स्तंभ दूसरा यही नहीं आएगा, हाँ या ना? तो बोलिए सर, cos x में किससे? तो क्या होगा? माइनस cos x और इंटू कौन y? साइन y, हाँ या ना? बोलिए अगला, साइन x में किससे? cos y से। तो यहां माइनस है तो यहां क्या चला जाएगा? माइनस। साइन x में करें cos y से क्या होगा? बोलिए साइन x और इंटू कौन y? cos y होगा सर। और जीरो में करेंगे जीरो से क्या आएगा? तो प्लस क्या? 0। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट सर, पहली पंक्ति और कैमा स्तंभ? तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और कैवा स्तंभ? तीसरा स्तंभ। अवयव कौन आएगा? A13, मतलब पंक्ति नंबर पहला और स्तंभ नंबर तीसरा। यह स्तंभ नंबर कैमा? पहला, यह स्तंभ नंबर तीसरा, यही ना आएगा सर? आप खुद बताएं। cos x में करेंगे जीरो से क्या आएगा? 0, चिन्ह क्या जी का? प्लस का। माइनस साइन x में करेंगे जीरो से 0 और 0 में करेंगे x से 0। सर यहां तक किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट, पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया, अब कैवा पंक्ति? दूसरा। ये दूसरी पंक्ति से कैमा स्तंभ? पहला स्तंभ। फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए। साइन x में करेंगे cos y से क्या होगा? गुड, साइन x और इंटू कौन y? cos y। cos x में करेंगे साइन y से प्लस cos x और इंटू कौन y? साइन y। जीरो में जीरो से प्लस 0। अब बताइए दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ। सर साइन x में करेंगे साइन y से माइनस साइन x और इंटू साइन y। बोलिए सर, cos x में cos y से प्लस cos x और इंटू कौन y? cos y। जीरो में जीरो से प्लस 0। एनी कंफ्यूजन? सर इधर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, साइन x में जीरो से 0, cos x में जीरो से 0 और 0 में 1 से प्लस 0। कोई दिक्कत सर? चलिए, पहली पंक्ति का काम निपट गया, दूसरी पंक्ति का काम निपट गया, अब कैवी पंक्ति? तीसरी पंक्ति। हम बार बार बोल रहे हैं कॉपी में घेर घार नहीं करना है, ठीक है? ये हम समझाने के लिए करते हैं आप लोग को। 0 में cos y से 0, 0 में साइन y से 0, 1 में 0 से 0, मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0। आगे तीसरी पंक्ति के कैमे स्तंभ? दूसरा। 0 में साइन y से 0, 0 में cos y से 0, 1 में 0 से 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट, तीसरी पंक्ति के कैमे स्तंभ? तीसरे। 0 में 0 से 0, 0 में 0 से 0, 1 में 1 से 1, मतलब 0 प्लस 0 और प्लस कितना? 1। सर ये जो आपका निकल करके आया, ये जो आपका निकल करके आ गया, ये आपका गुणज के रूप में आया। जो बच्चे स्मार्ट होंगे, अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखिए हम चले हैं कहां से बताइएगा? एलएचएस से। अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो इसको आगे हम लोग बढ़ाने के बाद इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सब लोग समझिएगा। देखिए सर, गौर करेंगे। सर बताइए क्या चीज का चिन्ह है? क्या चीज का? यहां भी तो ऐसा काम करें, यहां से माइनस अगर हम लोग कर ले कॉमन, माइनस कर लेंगे कॉमन, तो ये था प्लस में, तो ये माइनस कॉमन आ गया तो क्या में हो गया? प्लस में। और ये भी माइनस है तो ये क्या में हो जाएगा? प्लस में। तो और ये था प्लस में तो ये क्या में हो जाएगा? माइनस में। क्या यहां से माइनस कॉमन कर लिए तो कोई दिक्कत? तो बोलिए, अगर आप लोगों को क्लास 11 याद हो, क्लास 11 याद हो, तो क्लास 11th में सुनिएगा, क्लास 11th याद हो तो क्लास 11th में
साइन एक्स प्लस वाई का और साइन एक्स माइनस वाई का, कॉस एक्स प्लस वाई का और कॉस एक्स माइनस वाई का फार्मूला लिखवाया गया था, हाँ या ना? आइए 1 मिनट, यहां पर थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, इस स्पेस में उस फार्मूला को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सर, पहला फार्मूला आप लोग को बताए थे, कौन सा बोलिए? साइन एक्स प्लस किसका? वाई का। साइन एक्स प्लस किसका? क्या होता है बोलिएगा? साइन एक्स इंटू कौन वाई? कॉस वाई, और प्लस कॉस एक्स इंटू, अरे कॉस एक्स इंटू कब? जब ये साइन एक्स प्लस वाई का था। अब बताइए, अगर ये हो जाए साइन एक्स माइनस किसका, तो क्या होगा? साइन एक्स इंटू और माइनस कॉस एक्स इंटू। क्या चर्चा किया गया था क्लास 11th में? अब देखिए सर, ये आपका फार्मूला नंबर पहला 11th में, देखिए यही सब 11th इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं 11th प्रॉपर, उनको यही सब में संघर्ष करना पड़ता है। अगला सर, दूसरा बताए थे, किसका बोलेगा? गुड, कॉस एक्स प्लस किसका? वाई का। क्या बोले थे सर? आराम से, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस गुड साइन एक्स और इंटू साइन वाई। सर साइन में यहां था प्लस, तो यहां भी प्लस, यहां माइनस तो यहां माइनस, कॉस में यहां प्लस तो यहां, और यहां माइनस तो यहां क्या? प्लस। अगर आपको ये दोनों रिजल्ट, दो कैसे, यहां हो गया कितना रिजल्ट? 4। अगर ये आपको चारों रिजल्ट अगर याद है तो इसको हैंडल करना आसान हो जाएगा। देखिए आप लोग खुद देखिएगा सर, cos x इंटू कॉस वाई, गौर कीजिएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। सर कहां गया? cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, किसका फार्मूला? cos x प्लस। सर तो क्या यहां पर अगर हम लोग लिख दें cos x प्लस वाई, तो किन्हीं विद्यार्थी को कोई कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? सर और प्लस 0 है तो 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं। नेक्स्ट आइए इसमें बढ़ते सर, क्या कॉमन कर लिए थे सर? तो माइनस का यहां माइनस लिख दिए सर। आगे बोलिए क्या है? cos x इंटू साइन वाई और प्लस साइन एक्स इंटू, गौर कीजिएगा ऐसे पढ़िए, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, किसका फार्मूला? साइन एक्स प्लस, ऑलरेडी क्या लगल है तो माइनस, और यहां पर आपका हो जाएगा सर क्या बोलिए? साइन एक्स प्लस किसका? वाई का। बोलिए सर 0 0 0, क्या हो जाएगा सर? 0। एनी कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बढ़िए सर, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, किसका फार्मूला? साइन एक्स प्लस। सर अगर यहां पर हम लिख दें साइन एक्स प्लस वाई, तो किन्हीं को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? सर आगे बढ़िए, यहां देखिएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, गौर कीजिएगा पहले प्लस वाला को देखिए, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। सर cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, किसका फार्मूला? cos x प्लस, गुड। तो यहां पर अगर सर हम cos x प्लस वाई लिख दे तो किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? आगे सर 0 0 0, क्या होगा सर? 0, कोई दिक्कत? उधर क्या है सर? 0 0 0, यहां भी क्या हो जाएगा? 0 0 0 0, क्या हो जाएगा? 0 0 0 1, यहां क्या? 1। ये बताएं सर, ये जो वैल्यू आपका निकल करके आया है, ये जो वैल्यू निकल के आया, ये आपका गुणज आया किसका? एफ एक्स इंटू एफ वाई का। मतलब ये चले थे कहां से? एलएचएस से। तो क्या एलएचएस से चले थे? एलएचएस और आरएचएस प्रूव हो गया कि आरएचएस से भी चलना पड़ेगा, आरएचएस से भी चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया, ये कहां से किया बोलिए? एलएचएस से। तो एलएचएस से सॉल्व करने के बाद ये आ गया क्या? अगर आरएचएस से चलें और सेम आ जाए, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो जाएगा। होगा सर? तो ऐसा काम करेंगे, बिना विलंब किए हुए जल्दी से विद इन अ मिनट, 1-2 मिनट के अंदर में आप लोग इसको पेन डाउन करेंगे। ऑनलाइन विद्यार्थी क्या काम करेंगे? वीडियो को पॉज कर लेंगे और पॉज करके इसको पेन डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से कीजिएगा फटाक सा।
चलिए लिख लिए क्या इसको, बढ़े आगे। ये जो हम हल किए कहां से, एलएचएस से, और किसका, फंक्शन ऑफ एक्स गुने फंक्शन ऑफ वाई, यही वैल्यू आया ना। अगर चलते आरएचएस से और ये सेम वैल्यू आ जाएगा, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस। आइए सर, तो इसको मिटा देते हैं, लिख लिए ना इसको। चलिए ये फार्मूला याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए एलएचएस वाले को छोड़ दीजिए यहीं पे, तब ना कंपेयर कर लेंगे। आइए सर, चलते हैं कहां से बोलिए, यहां पर चलते हैं आरएचएस से। देखिएगा आरएचएस क्या कहता है बोलिएगा, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। सर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस क्या, वाई, सारे लोग को ज्ञात है। अगर फंक्शन ऑफ एक्स था तो थीटा के सारे अवयव के थीटा के रूप में एक्स है। फंक्शन ऑफ वाई था तो सारे अवयव के थीटा के रूप में वाई। अगर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई है तो सारे अवयव के थीटा के रूप में क्या होगा, एक्स प्लस वाई। तो आइए सर, तो सारे अवयव के थीटा के रूप में लिखने की कोशिश करें, क्या होगा, cos x। कब, जब फंक्शन ऑफ x है तब। अगर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई रहेगा तो क्या होगा बोलिए, गुड, cos x प्लस क्या, y। यहां क्या है सर, माइनस। sin x कब, जब फंक्शन ऑफ x है तब बोलिए अगर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई है तो क्या होगा वो, sin x प्लस क्या, y। यहां क्या सर, 0। नेक्स्ट यहां क्या होगा सर बोलिए, साइन x प्लस क्या, y। यहां क्या होगा सर, cos x प्लस क्या, y। यहां 0, यहां भी, यहां भी, यहां। बताइए सर, यहां देखिए ये जो निकल के आया वो एलएचएस से या आरएचएस से, और ये जो आपके समक्ष ये जो निकल के आया था ये कहां से आया था, एलएचएस से। क्या एलएचएस बराबर आरएचएस है, हाँ या ना। जो ये निकल के आया था सेम ये है, तो नीचे क्या लिख देंगे सर, नीचे लिख देंगे क्या, क्या लिखेंगे सर, अतः फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स गुने फंक्शन ऑफ वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। मतलब सिंपल, एलएचएस बराबर क्या, आरएचएस। यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कोई कंफ्यूजन, चलिए जल्दी से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 में। जल्दी कीजिएगा इस तरफ सा, लिख लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मिटाते हैं इसको। क्या सर, मिटाए ना, चलिए। बात नहीं करेंगे। आइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 का आपके पास दो प्रश्न है। 14 का पहला और 14 का कौन सा, दूसरा। तो ऐसा काम करते हैं, सुनिए, गुना करने के लिए आप लोग सीख ही गए हैं, तो ऐसा काम करते हैं, सिंपली हम 14 का पहला जो थोड़ा छोटा है उसको हम बता देते हैं, बाकी उसी के बेसिस पर 14 का दूसरा कर लीजिएगा, ठीक है। आइए 14 का पहला, क्या पहला बन गया है तो दूसरा ही बताना है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा। सब लोग कह रहे हैं पहला बन गया है, 14 का दूसरा बता दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। आइए बता देते हैं। वही क्या कहता है, सुनिएगा सर। देखिए आब्यू क्या दिया है, 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये आब्यू है। इंटू क्या कहता है बोलिए, -1 1 0 0 -1 0 -1 1, उसके बाद 2 3 और क्या 4, इज इक्वल टू की नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। मतलब आप इससे इसमें गुणा करें
वो नॉट इक्वल टू आना चाहिए किसके साथ, इधर लिखा हुआ है -1 1 और 0, 0 -1 और 1, उसके बाद 2 3 और क्या 4, आगे फिर है इंटू में 1 2 3, फिर 0 1 0 1 1 0। हाँ या ना? अगर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें, सुनिए, ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 का ये दूसरा है, थोड़ा सा आप लोग गौर करेंगे। सर अगर आप लोग ध्यान से देखें गौर से, तो यहां पर आपका 2 आव्यूह को एक साथ गुना करना है एलएचएस में, और ध्यान दोगे हाँ बाबू, 2 आव्यूह को एक साथ गुना करना है आरएचएस में। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन की खूबसूरती है कि एलएचएस बराबर आरएच, एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस नहीं प्रूव करना है, एलएचएस इज नॉट इक्वल टू क्या प्रूव करना, आरएचएस। मतलब एलएचएस से जो गुना करके निकल के आएगा और जो आरएचएस से गुना करके निकल के आएगा, दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए एक दूसरे के बराबर होना नहीं चाहिए। इसके पहले वाला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में था एलएचएस बराबर क्या, आरएचएस, लेकिन इसमें एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आना नहीं चाहिए। बताइए सर, इसमें सबसे पहले हम लोग चलने की कोशिश करेंगे कहां से, एलएचएस से। एलएचएस से चलेंगे, जो दिया गया है जस का तस लिख देंगे, 1 2 3 0 1 0 1 1 0। हाँ या ना? इंटू में क्या है सर, -1 1 0, आगे 0 -1 1 2 3 और 4। सर आएंगे फटाफट, आप लोग गुना करने में हमको भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल ज्यादा नहीं करेंगे। पहली पंक्ति के पहले स्तंभ, सर 1 में -1 से, फटाफट बोलेंगे जरा, 2 में 0 से, चिन्ह सहित बोलिएगा, 3 में 2 से +6। सर पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ, अब कैमा स्तंभ, दूसरा स्तंभ, 1 में 1 से 1, 2 में -1 से -2, 3 में 3 से +9। कोई कंफ्यूजन सर? आइए पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ कौन आएगा, 1 13 ना, 1 में 0 से 0, 2 में 1 से 2 +2 और 4 में 3 से प्लस। चलिए सर बहुत अच्छा, एनी प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट कैमी पंक्ति, कैमा स्तंभ, 0 में -1 से 0 प्लस, 1 में 0 से 0 प्लस, 2 में 0 से 0। कोई कंफ्यूजन? दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ, 1 में 0 से 0, 1 में -1 से -1 और 0 में 3 से +0। कोई दिक्कत सर? चलिए दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ, 0 में 0 से 0, 1 में 1 से 1 और 0 में 4 से +0। कोई दिक्कत सर? आगे कैमी पंक्ति तीसरी, कैमा स्तंभ, ऐसे सिंपल लिखिए, ए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, अभी अब कौन आएगा, 31। कोई दिक्कत? तो आइए सर चलेंगे, 1 में -1 से -1, 1 में 0 से +0, 2 में 0 से +0, 1 में 1 से 1, 1 में -1 से 0 में 3 से +0, 1 में 0 से 0, 1 में 1 से 1, 0 में 4 से। मजा आ रहा होगा? आ रहा है ना? मतलब 0 गुने 1 1 गुने 0 करने में बहुत आनंद आ रहा होगा क्लास 12 के विद्यार्थियों को। आइए घटाइए फटाफट, अब जो है वही ना करेंगे। 6 में से -1 जाएगा, कितना सर, 5, 9 और 1 10, 10 में से 2 गया, कितना, प्लस में कि माइनस में, 12 और 2 14। ठीक, नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा सर, 0, ये -1, ये 1, ये -1, ये वाला क्या होगा, इसे कैंसिल, 0, ये क्या हो जाएगा 1। सर ये जो निकल के आया ये कहां से, कहां से? अगर हम चल ले पुनः कहां से, यहां पर अगर हम लोग लिखते हैं कि पुनः हम चल रहे हैं कहां से सर, अगर आरएचएस से हम चलें और गुना करने के बाद, आरएचएस से चलें और गुना करने के बाद, गेट पूरा खोल दो,
आरएचएस से चलें और गुना करने के बाद अगर इसके बराबर नहीं आता है, अगर इसके बराबर नहीं आता है, अगर इसके बराबर नहीं आया मतलब प्रूफ हो गया आपका एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। आई सर पहले आरएचएस से बताइए क्या दिया दे रखा है, बोलेगा फटाफट। -1 1 0 0 -1 1, फिर कितना है 2 3 और 4। सर गौर करेंगे यहाँ इंटू, यहाँ क्या है सर 1 2 3 0 1 0 1 1 0 हो गया क्या सर। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, फटाफट गुना करने में आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। सर कैमी पंक्ति कैमा स्तंभ, -1 में 1 से, 1 में 0 से, 0 में 1 से, कोई दिक्कत। गुना करने के लिए हम बता चुके हैं, तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन हो चुका है डिटेल से, ठीक है, इसलिए हम इसमें जोर ज्यादा नहीं दे रहे हैं। कैमी पंक्ति कैमा स्तंभ, -1 में 2 से -2, 1 में 1 से 1 और 1 में 0 से 0, कोई दिक्कत है सर। चलिए आगे। पहली पंक्ति कैमा स्तंभ तीसरा, -1 में 3 से -3, 1 में 0 से 0 और 0 में 0 से +0, कोई दिक्कत है क्या सर। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ, 0 में 1 से 0, -1 में 0 से 0, 1 में 1 से 1। दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ, 0 में 2 से 0, -1 में 1 से क्या होगा -1, 1 में 1 से +1। दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ, 0 में 3 से 0, -1 में 0 से 0 और 1 में 0 से 0, हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। कैमी पंक्ति कैमा स्तंभ, 2 में 1 से 2, 3 में 0 से, 4 में 1 से +4, होगा। आगे सर। तीसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ, 2 में 2 से 4, 3 में 1 से 3, 4 में 1 से +4। तीसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ, 2 में 3 से 6, 3 में 0 से 0 और 4 में 0 से 0, कोई दिक्कत है क्या सर। अरे उसको पूरा खोल तो दो, एक बार में समझ में नहीं आता बोलते हैं तो। चलिए सर जब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो देखिएगा, यहां देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, -1 में करेंगे क्या हो जाएगा -1, 2 में से 1 गया -1 होगा। यहां पर क्या होगा सर -3। आगे इसमें करेंगे सर 1, यहां 0, यहां पर 0, यहां सर 4 2 6, 4 4 8 और 3 11, यहां पर केवल 6। सर ये जो वैल्यू आया किसका, एलएचएस का, ये जो वैल्यू आया क्या दोनों बराबर है कि बराबर नहीं है, सिंपल लिख देंगे सर। अतः LHS इज इक्वल की नॉट इक्वल, नॉट इक्वल क्या हो जाएगा आरएचएस। यही क्या हो गया प्रूफ हो गया। टफ क्वेश्चन था कि आसान, बिल्कुल आसान प्रश्न था, मल्टीप्लाई करना था, ठीक है सर। चलिए ये आपका 14 क्वेश्चन नंबर भी निपट गया। अब लास्ट डाउट का क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे। प्रश्नावली 3.2 खत्म हुआ और वो डिटेल से वो क्वेश्चन उसका उतना उसका इंपॉर्टेंस नहीं उतना, ठीक है। मतलब ये 17 बताने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.3 की ओर चलेंगे, ठीक है। यहां 3.2 खत्म होगा आपका। चलिए जल्दी इसको पेन डाउन करिएगा जिनसे नहीं बना सो। कि ऐसा काम करेंगे आप लोग वीडियो देख करके और पॉज करके लिख लीजिएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करने में कुछ तो है नहीं, गुना करने में, ठीक है। इसमें टाइम क्यों वेस्ट करना, ठीक है। आइए सर, बच्चे लोग बात नहीं करोगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा 17। इससे बेटर रहेगा कि 17 के ऊपर टाइम दिया जाए, ठीक है। आइए इसको एक आइडिया आपको मिल गया है, ऐसे इसको खुद से करने की कोशिश करेंगे। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल आपका मॉर्निंग में 8 बजे चैनल पर ये वीडियो अपलोड किया जाएगा, एक बार उसको आप विजिट करके और कंप्लीट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। बात ना करें,
17 बताएंगे और प्रश्नावली 3.2 आपका फिनिश हो जाएगा। ऐसे सुनिए, कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम का बच रहा है, लेकिन वो आपका एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली किसकी ओर? 3.3 की ओर। यहां पर 3.2 आपका समाप्त होगा। बात ना करें, बाकी अगर कुछ रहेगा तो फिर जब क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे तो वहां से कवर अप हो जाएगा। ऐसे आपका कंप्लीट आउट हो गया। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? गौर करेंगे बच्चे लोग, कुछ विद्यार्थी इसमें आ जाइए। यदि ए बराबर, गौर करेंगे सर, यदि ए बराबर 3 - 2 4 और -2, गौर कीजिएगा, यदि ए बराबर तथा बोलिए आई को कौन मैट्रिक्स? आइडेंटिटी, हिंदी में कौन आव्यूह? तत्समक आव्यूह। उसके अवयव विकर्ण के अवयव कई के बराबर, और विकर्ण के अलावा जो अन्य अवयव होंगे शून्य के बराबर। एनी कंफ्यूजन? आइए सर, क्या बोला? आई बराबर मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर 1 0 0 और क्या 1। कहता है क्या? एवं क्या बोलता है? एवं में बोल रहा है क्या कि देखिएगा, ए स्क्वायर बराबर के इंटू ए और -2i। गौर करो, k इंटू ए -2i हो तो k का मान याद करे, k बराबर वाट। ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए, कुछ विद्यार्थियों को इसमें परेशानी हुआ होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में परेशान होने की आवश्यकता था। सुनिए बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में दिमाग को स्थिर करके पहले आप चीजों को समझने की कोशिश करें। पहले बोलता है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू मालूम है। इसके बाद बोलता है ए, ऑलरेडी ए का वैल्यू मालूम है, इस के का वैल्यू हमको निकालना है। आगे बोलता है कौन स्क्वायर? ए स्क्वायर। मतलब अगर रोशन, अगर ए स्क्वायर का वैल्यू अगर हम निकाल ले पहले और इस समीकरण से चले तो क्या आसानी से निकल सकता है। क्यों? क्योंकि आई ऑलरेडी मालूम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए ऑलरेडी मालूम है, और ए स्क्वायर हम यहां निकाल लें तो इस इक्वेशन के ऊपर चला जा सकता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों का जो मेन फोकस होगा वो किसका वैल्यू फाइंड करने पर? ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर का वैल्यू निकल जाता है तो फिर ऑलरेडी हम आगे काम कर सकते हैं। तो आइए सर, सबसे पहले हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं किसका? ए स्क्वायर का। सर ए पर पावर कितना? 2। इसको कैसे लिख सकते हैं? ए इंटू ए, हाँ या ना? आइए सर, ए का वैल्यू आप बताइएगा। 3 - 2 4 -2, ये ए का एक वैल्यू हुआ, इंटू फिर से ए का वैल्यू 3 - 2 4 और -2। क्या सर मल्टीप्लाई करने में हम लोग सक्षम हैं? पहली पंक्ति के पहले स्तंभ 3 तिहाई 9 और 4 दूनी -8 होगा। सर पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ 3 दूनी -6 और -2 में -2 से +4। एनी कंफ्यूजन सर? आगे दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ 4 तिहाई और 4 दूनी -8, मतलब यहां पर आपका हो जाएगा 12 और -8। कोई दिक्कत सर? यहां देखिए, दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ 4 दूनी -8 और 2 में 2 से +4, -8 और प्लस क्या 4। सर इसको घटा ले क्या? सर 9 में से 8 गया 1, यहां क्या सर? -2, यहां क्या सर? 4 और यहां क्या? -4। आप लोग खुद बताएं, ये जो वैल्यू निकल करके आया वहां सर, वो किसका आया? ए स्क्वायर। किसका वैल्यू आया? ए स्क्वायर का। अगर ये ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया तो अब हम लोग चलेंगे कहां से? आरएचएस से। अब हम लोग चलेंगे कहां से? गौर कीजिए सर, प्रश्न से में क्या दिया है? ए स्क्वायर बराबर
के इंटू माइनस 2 इंटू आई। सर वैल्यू पुट करें अब, क्या गौर कीजिएगा, सारे बच्चे लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले कौन स्क्वायर, क्या आया वैल्यू 1 माइनस 2 4 माइनस 4, कोई दिक्कत है सर, बराबर के का के बोलता है इंटू ए का वैल्यू 3 माइनस 2 4 माइनस 2, एनी कंफ्यूजन, माइनस का माइनस कितना आई मतलब कौन मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, हिंदी में कौन आव्यू, तत्समक आव्यू, तत्समक आव्यू का वैल्यू 1 0 0 1। सर कोई दिक्कत यहां तक, आइए सर मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, क्या होता है सर देखिएगा, 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर, आप लोग को मालूम है अगर किसी भी अचर पद से आव्यूह में, अगर अचर पद से आव्यूह में गुना करते हैं तो आव्यूह के सभी अवयव में गुना होता है, हाँ या ना सर। के में करेंगे 3 के से 3 के में माइनस 2 के में 4 के में माइनस 2 के, एनी कंफ्यूजन, क्या चीज का चिन्ह सर, यहां भी गुना सारे अवयव में 2 1 ही 0 0 और कितना 2। सर अगर यहां तक किन्हीं विद्यार्थियों को कोई डाउट आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत, आइए सर आगे बढ़ते हैं। यहां क्या है सर बोलिएगा, क्या है 1 माइनस 2 4 माइनस 4। सर हमारे द्वारा बताया गया प्रॉपर्टी आपको याद है क्या, अगर किसी आव्यूह को आपस में तुलना करना हो या आव्यूह को आपस में जोड़ना हो या आव्यूह को आपस में घटाना हो तो उसकी कोटियां आपस में समान होनी चाहिए, यस या नो सर। ये दो आव्यूह को आपस में क्या करना, घटाना, तो क्या कोटि चेक कर लें, इस बताइए इस आव्यूह की कोटि क्या होगा 2 इंटू 2 और इस आव्यूह का कोटि भी 2 इंटू 2, क्या दोनों की कोटियां समान, तो क्या घटाना पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन घटेगा तो संगत अवयव से, हाँ या ना, A11 के साथ A12 A12 A21 A21 A22 A22, हाँ या ना। तो बोलिए सर यहां पर क्या लिखेगा आप, बोलिए वहां क्या लिखाएगा, 3 के माइनस 2, 3 के माइनस, तो सर यहां पर आपका हो जाएगा 3 के और माइनस 2, यहां क्या होगा सर बोलिए माइनस 2 के माइनस 0, यहां पर आपका हो जाएगा माइनस 2 के और माइनस 0। आगे सर 4 के माइनस 0 मतलब सिंपल कै के 4 के, यहां क्या होगा सर बोलिए माइनस 2 के माइनस 2, यहां पर आपको हो जाएगा माइनस 2 के और माइनस 2। क्या सर किन्हीं बच्चों को अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन होगा तो हमसे साझा कर सकते हैं। अब एक बात गौर कीजिएगा, अब आप लोगों को देखना है, ध्यान दीजिएगा, अब आप लोगों को देखना है क्या कि दो आव्यूह को आपस में क्या करना है, बराबर, बराबर कब होगा, जब उसकी कोटियां, जब कोटियां, बताइए इसका कोटि 2 इंटू 2 का, इसका भी कोटि 2 इंटू 2 का, है कि नहीं। अगर कोटियां समान तो आव्यूह बराबर, कैसे, A11 होगा सर A12 A21 A22, लेकिन आप सोचिए आपको वैल्यू किसका निकालना, तो के केवल आपका एक संख्या, आपका एक है, संख्या की अलग अलग है, एक है, और केवल के एक ही है ना, तो आप किसी को भी A11 को A11 से करिएगा तब पर भी वैल्यू वही आएगा, A12 को A12 से करिएगा तब पर भी वैल्यू वही आएगा, A21 को A21 से तब भी वैल्यू, सब किसी से भी कर लीजिए आपका वैल्यू सेम ही आएगा। तो कर ले क्या, किसको किससे बराबर कर ले, आइए करते हैं पहले ही को, कितना है यहां पर बोलिए 1 और क्या बराबर, कितना हो जाएगा 3 के माइनस, इधर माइनस 2 इधर के, अरे बोलो प्लस 2, तब बोलो 2 और 1 3, मतलब 3 बराबर कै के, 3 से 3 गया, बताइए के बराबर क्या बच गया, यही क्या गया आंसर। कितना बच्चा के दिमाग में आ रहा होगा, आंसर आप A11 को बराबर किए B11 के साथ, हमको मन होगा A21 को B21 के साथ, आपका इच्छा कर लीजिए वैल्यू एक ही आएगा, A22 को किसी को भी कीजिएगा आपका वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग सुनिएगा, चलिए यहां पर आकर के क्वेश्चन नंबर 17 का भी डाउट क्या हुआ, क्लियर। यहां पर आप बच्चे लोग, यहां पर आपका प्रश्नावली 3.2 समाप्त होता है।
हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिल रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस, सुनिए, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.3 और फिर उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, बाकी अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आ रहा हो, क्वालिटी कंटेंट ठीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सहपाठियों के साथ इसको साझा करें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ सुधार चाहते हो या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, समझने में दिक्कत आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में भी आप साझा कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।